आप जो कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से कह दीजिए। हमीदा बहन, नासिर अली चाहता है कि रिमशा घर की बेटी है, घर ही में रह जाए। हम उसका रिश्ता शहरियार बेटे से कर देते हैं। इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है मेरे लिए। अगर ये शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह। आपको हमीदा बहन, आप शहरियार की तो कोई फिक्र नहीं करेंगे, हम शहरियार को मना लेंगे। आप रिमशा बेटी से उसकी मर्जी पूछ लें। तो बस अब हमें इजाजत दीजिएगा, तो जो भी फैसला होगा हमीदा बहन हमें इत्तला दे दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो चलो आओ। हमीदा बहन, फिक्र की कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत खुशियां देगा, बहुत खुशी। हो रही है आपको? वो नासिर भाई और न्याज भाई ने लिया है मैंने सब कुछ। मैंने नहीं करनी शहजाद भाई से शादी। मेरी बदकिस्मती की सजा शहजाद भाई को क्यों दे रहे हैं? रिमशा बेटी, ये सजा नहीं है, ये तो खानदान के बड़ों का फैसला है। खानदान के बड़े? ये बड़े उस वक्त कहाँ थे जब मेरे अरमानों के खून से मेहंदी सजाई जा रही थी? ये उस वक्त कहाँ थे जब मेरी खुशियों का खून से किसी का सेहरा सजाया जा रहा था? उस वक्त मुझे ये खानदान की बच्ची याद नहीं आई। उस वक्त मेरी आंसू को किसी ने नहीं देखा। आज उनको बहन और भाभी याद आ गई। हमारा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं। तो मेरे सर पर बाप का साया होता तो किसी को जरूरत ना होती मुझसे मेरे बचपन के ख्वाब छीनने की। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। क्या बात है? आज नाश्ता वाश्ता कराने का कोई प्रोग्राम नहीं? ये ड्यूटी नौरीन ने संभाली। शाबाश, उसे आते ही काम पे लगा दिया। भाई उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप और भाई के लिए नाश्ता तैयार करे। ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है। काफी दिन के बाद उसके हाथ का पका हुआ खाना खाऊंगा। मोबाइल जरा जरा। चलो फिर नीचे चले, वो नाश्ते की टेबल पे इंतजार कर रही होगी। इंतजार तो अब उसका मुकद्दर बन चुका है। क्या तुम कहना क्या चाह रही? एक ऐसा राज मेरे दिल में है जो मैं नौरीन को नहीं बता सकती। ऐसा कौन सा राज है जो तुम नौरीन को नहीं बता सकती? या सिर्फ नौरीन बाज है। हाँ शहरिया, यासिर बोल रहा हूँ। यार ये ना जाने अचानक नौरीन को क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं पहुंच रहा हूँ, फौरन पहुंच रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। देखा कि कितना प्यारा बच्चा है। बहुत प्यारा। हाय अल्लाह, इस घर को बहुत सारी खुशियाँ।
अंकल, आप तो मजबूत दिल के मालिक हैं। अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो नौरीन का क्या बनेगा? मैंने चेक कर लिया, शी इज ऑल राइट, कुछ नहीं है इसे, शायद जहनी दबाव या कुछ परेशानी की वजह से बेहोश हो गई है। ये तो हमें मालूम है कि इसे कुछ भी नहीं है। तो फिर आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? बात दरअसल ये है शहरियार भाई कि समरीन ने नौरीन की तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे बताया है कि नौरीन कभी माँ नहीं बन सकती। और आज इसने भी सुन लिया। उसी वक्त से इसकी हालत नहीं संभल रही। खालाजान एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं बेटा, बोलो, क्या बात है? खालाजान ये जो तस्वीरें हैं, ये तो उस वक्त लगाई जाती है ना कि जब मेरा मतलब है कि बच्चा इनकी शक्ल का हो। मेरा अदील भी 10 साल बाद हुआ था। खानदान वालों ने इतनी बातें बनाई, अदील के अब्बा को इतना तंग किया, लेकिन उन्होंने एक ना मानी। और फिर अल्लाह ने मुझे अदील दिया। नौरीन की गोद भी जरूर भरेगी। वो जो हंसती है ना, वो बड़ी बेनियाज होती है। खालाजान, आपका दौर कुछ और था। उस वक्त नीयतें और दिल साफ होते थे, इसलिए दुआएं जल्दी कबूल होती थी। लेकिन अब दौर चेंज हो गया है, ना नीयतें साफ और ना दिल। वो वकास पता नहीं कहाँ चला गया। उस बेचारे का भी एक पाँव इस घर में होता है और एक पाँव उस घर में, बेचारा। खालाजान, अदील कब आएगा? अदील 1 साल बाद आएगा, पूरे 2 महीने के लिए। अंकल नासिर ने लगवाई है ना? पक्की है ना? वो अभी तो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। जब उसको फैमिली वीजा मिल जाएगा ना, तो फिर फैमिली को भी ले जाएगा। अरे मेरी बेटी, हमारा पोता इस बच्चे की शक्ल होगा। आपको कैसे पता? भाई नौरीन बेटी उस तस्वीर को प्यार कर रही है ना, यकीनन इसी की शक्ल होगा हमारा। आप ठीक कहते हैं बाबा, आपका पोता भी ऐसा ही होगा। अरे सुना तुमने? नौरीन बेटा, अगर तुम चाहो तो 2-4 दिन और घर रह आओ, नासिर भाई भी खुश हो जाएंगे। नहीं अम्मी, मैं अपने घर में खुश हूँ। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। आज तुमने मुझे अम्मी कहा, इन्हें तुमने बाबा कहा। अरे बेवारी में सदके मिला बच्चा। अम्मी,
आज से आप ही मेरी अम्मी और आप भी मेरे पापा हैं। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आपको अपने दमाद के आने की इतनी खुशी है कि आप 1.5 घंटा पहले ही आ गए। है खुशी भाई, तुम्हारा भी लगा वो ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट आ जाएंगे। जो ऑफिस से सीधा आ जाए तो ख्याल रखा करो यार। भाई तो शुरू रहता है। नहीं मैं पहुंच गया हूं। आप इंतजार कर रहे थे। उनको तो बुलाओ, वो कौन है? बिल्कुल बहुत देर करवा देती हूँ। थैंक यू। सच सच बताओ, वहाँ लड़कियों तो नहीं छेड़ते थे? तौबा करो, कैसी बातें कर रही हो? मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता था, लड़कियां मुझे छेड़ती थी। क्या? जाहिर है, बाहर जाते शॉपिंग करते नजर तो पड़ जाती है। अब बंदा अंधों की तरह आंखें बंद करके तो नहीं कर सकता। नौरीन, तुम एक मजे की बात बताओ। हाँ बताओ। पहले वादा करो, नाराज नहीं होगी। वादा नहीं, पक्का टीट वादा। पक्का वादा नहीं, मोहब्बत के साथ वादा। मोहब्बत वो आज अंकल ने जॉब दिलवाई थी ना, हाँ 12 लड़कियां काम करती थी। क्या? सब एक से बढ़कर एक। उन्हें देखकर अल्लाह मियां बहुत याद आते थे। वाह क्या शाहकार थी कुदरत का। उनमें से तो एक में से फ्री भी हो गई थी। एक मिनट, बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन ये फ्री होने वाला क्या चक्कर है? भाई हेलो शल्लो हाय शाय, हम लोग लंच अक्सर इकट्ठे करते थे कैंडल लाइट्स में। खबरदार खबरदार, तुम मेरे पास बैठे हैं, मेरे साथ खाना खाया, मुझे बात भी की तो जाओ उसी के पास अभी इसी वक्त। बस इतना ही एतमाद था मुझ पर। अरे तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया बल्कि तुम खुद क्यों ना कहो, मैं फिर भी यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम पे बहुत एतमाद है, यकीन है। सॉरी, गुस्सा आ गया था। हाय मिस, आपकी ये अदाएं मुझे बचपन से भाएं। सिमरन बेटा, इलाज में इतनी देर क्यों हो रही है? बेटा तुम इस शहर की इतनी मशहूर डॉक्टर हो, हजारों लोगों को तुम देखती हो। बेटा मुझे समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है ऐसा? आंटी नौरीन मेरी बहन है, मैं खुद इसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। ये देखिए मैंने अभी इसके लिए बाहर से दवा मंगवाई है। नौरीन तुम ये पैकेट रख लो। सॉरी आंटी जी, मैंने इसको कुछ समझाना है। अच्छा बेटा,
मैं बाहर चली जाती हूँ। प्लीज चुप करो, आंटी क्या सोचेंगी। पैकेट साथ ले जाओ और सबको तासु देना बहुत जरूरी है कि तुम अपना इलाज करवा रही है। चुप करो। अनिल को क्या जवाब दूं मैं? 1 महीना 7 दिन हुए हैं उसे इधर आए हुए। 20 दिन बाद वो वापस जा रहा है। कभी कोई बहाना, मैं तंग आ गई हूँ। तुम उसे बता क्यों नहीं देती हो? पागल हो गई हो तुम, ऐसी गलती कभी ना करना, उसकी मोहब्बत कम हो जाएगी। नहीं समरीन, अदील जितनी मोहब्बत मुझसे करता है वो कभी कम नहीं हो सकती। वो तो मेरी हर ख्वाहिश पर कुर्बानी दे सकता है। अगर मसरूफियत ना हो तो रात का खाना इकट्ठे खाएंगे। अगर मसरूफियत ना आए तो फिर जुम्मे पक्का है। जाहिर है फर्ज के आगे तो हमारे जज्बे और ख्वाहिश बहुत छोटी हो जाती है। कभी फुर्सत मिले तो घर चक्कर ही लगा लो। सिर्फ चक्कर लगाने? चलो अब्बाजान से मिलने। सिर्फ मिलने? अब मैं क्या कहूँ? कुछ ना कहो, कहीं फिर हमारी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। आपको किसने बताया कि इलाज के बाद औलाद हो जाएगी? वो डॉक्टर समरीन ने, वो नौरीन की सहेली है ना। इसीलिए उसने अपनी सहेली का दिल रखने के लिए झूठ बोला है। क्या ये सब कुछ झूठ था? मैं नहीं समझती कि डॉक्टर समरीन ने ऐसा क्यों किया है। बेशक वो एक काबिल डॉक्टर हैं। आप हमें सही सही बताएं कि असल बात क्या है। नौरीन बांझ है, वो कभी मां नहीं बन सकती। बेहतर यही होगा कि आप ये मनहूस खबर उसे ना दें। अलबत्ता आप अपने बेटे को बता दें कि वो कभी मां नहीं बन सकती। जैसा कि आपने बताया कि ये लव मैरिज है और आपकी कोई औलाद भी नहीं। फैसला आपके बेटे को ही करना होगा। ये नहीं कर सकता, अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता। तो फिर आपको अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। आइए।
मैं तुम्हें उठाता रहा लेकिन तुम सो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो दिल की वालदा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। नाइस ब्रेकफास्ट, ब्रेड। ओह, मॉम भी खा रही है। हाँ जरूर जरूर, चाय बनाइए। थैंक यू वेरी मच। चाय में डैड को प्यार आ रहा है आप पे। डैड चले गए, ब्रेकफास्ट नहीं किया। हाँ मेरे ख्याल अखबार से कर लिया। वैसे ब्रेकफास्ट ना हो तो बंदा अखबार से ब्रेकफास्ट कर ले तो एक ही बात है। क्यों ठीक है ना? तो क्या बनाओ? क्या हुआ? मेरा ख्याल है ये दोनों ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, ऐसे ही हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हैं। चलो हम तो करते हैं। ऐसा कौन सा इलाज है जो 2 साल तक मुकम्मल नहीं हो सका? मां से बात करता हूं तो वो रोने लगती है, पापा बच्चे का नाम सुन के उठ के चले जाते हैं और तुम भी कुछ बताती नहीं हो। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या तुम मेरी खातिर हर खुशी, हर ख्वाहिश कुर्बान कर सकते हो? क्यों नहीं? तुम्हें पाने के लिए मुझे मौत को गले लगाना पड़ा था। और अगर हमारा बच्चा ना हो सके तो क्या तुम मुझे? नहीं, मैं इसमें फिर भी आपको नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी जिंदगी हो नौरीन। बच्चा तो अल्लाह की देन है, कभी भी दे सकता। और अगर मैं कहूं कि मैं मां नहीं बन सकती तो फिर? नहीं, मुझे पता तुम मजाक कर रही हो, लेकिन नौरीन ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तुम्हें मालूम है इस घर को बच्चे की कितनी जरूरत है। मेरे बाद इस घर की दीवारें, इसका आंगन, सब बच्चे की आवाज को तरस रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? मैंने बच्चे की बात की और तुम? मैं बांझ हूं अदील। मैं कभी मां नहीं बन सकती। समरीन ने झूठ बोला था हम सबसे। मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी तो इलाज का बहाना करती रही। सबको पता चल गया। बस ये तस्वीरें हैं मेरे पास और कुछ नहीं। अब बताओ, तुम मुझसे उसी तरह मोहब्बत करोगे? कुछ बोलो खुदा के लिए। अल्फाज़ ज़ुबान साथ नहीं दे रहे नौरीन। सब कुछ थे कि औलाद छीन ली। फिर से वीरान कर दिया मेरे घर को।
ये मुझे किस जुर्म की सजा दे रहा है मेरे मालिक? किस जुर्म की? जल्दी से तैयार हो जाओ, आज काशी की बर्थडे है ना, सब इंतजार कर रहे होंगे वहां पे। कहाँ चले गए थे? सुकून तलाश करने। इंसान कितना ही बेसुकून क्यों ना हो, जैसे ही घर आता है उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन घर आता ही मेरी परेशानी बढ़ जाती है। जो मुझे एक नजर देखने के लिए सारा सारा दिन तड़पता था, मुझसे बात करने के लिए बेचैन होता था, मेरी आवाज सुनकर जिसे सुकून मिलता था, आज मैं उसके लिए परेशानी बन गई हूँ। प्लीज नौरीन, ऐसी बातें मत करो। तैयार हो जाओ, यासिर भाई कई दफा फोन कर चुके हैं। तुम चली जाओ, मेरा दिल नहीं कर। तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। एक नजर न भाए सावन। चलो। साजन बिन जब आए सावन, एक नजर न भाए सावन।
कैसे हो? ठीक हूँ। आओ। थैंक यू। बहुत खुश नजर आ रही हो। तुम्हें यहाँ देखकर खुश हूँ। जुमलेबाजी नहीं खत्म की तुमने। दिल की बाजी तो हार गई है, जुमलेबाजी तो रहने दो। खाला कहाँ है? वो अम्मी बाजार गई हैं, अभी आ जाएंगी। अच्छा। क्या सोच रही हो? तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। किस बार पाकिस्तान आए हो तो खाला बहुत याद आ रही है। सुबह शाम चक्कर जरूर लगाते हो। सच सच बताओ, चक्कर क्या है? अब वो नहीं, चक्कर वक्कर तो कोई नहीं है। वो अच्छा ये बताओ कि मेरी शादी कब हो रही है? रिश्ता हुआ कि नहीं? हाँ, यही पूछना चाहता हूँ। क्या रखा है शादी में? जिसकी दुल्हन बनना चाहती थी वो किसी और का दूल्हा बन गया। वाह, क्या बात है। ये किस फिल्म का डायलॉग है? रोग। अदिल, तुमने आज तक
मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। गलत, बिल्कुल गलत। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक जिद्दी और निडर लड़की हो। बस अपनी बचपन की मंगेतर को सिर्फ इतना ही जानते हो, ये जानबूझकर अनजान बनते हो।